आराम से खाइए आप लोग। खाइए सब्जी इधर लाओ जरा। आराम से। आप भी चाहिए, आप भी खाइए। कुछ चाहिए क्या? इधर इनको पापड़ दो। बगल वाले कमरे पेट भर के खाइएगा। हाँ थोड़ा संभाल कर ले जाना। जरा संभल के। हाँ पेट भर के खाना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आया आप जाइए। हाँ बाबूजी आराम से आइए। हाँ आइए आइए। सब ठीक है ना? ठीक चल रही है। आपका ताले तक काली काय को है जी। खाइए खाइए आराम से। इधर भी डालना ना। आराम से लेके जाओ। पेट भर के खाइए, छूटना नहीं चाहिए। पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ। आपको क्या मांगता है, आप भी खाओ। आप लोग इस तरफ से जाइए। बाला चलिए नहीं आइए। है। अरे आ जाइए, इतना मत सोचिए। चलिए आ जाइए। बाला नहीं है। नमस्ते। कौन नहीं आ रहा है? अरे हाँ? वो थोड़ा आने में झिझक रहे हैं। आप चलिए, मैं उनको लेकर आता हूँ। मैं लेके आता हूँ। आप आगे चलिए। ठीक आप है। चलिए भैया। ये क्या हुआ माँ? पिताजी ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, जिस दिन तुम घर आए थे उस दिन उन दोनों में अनबन हो गई। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे माँ बाप को देखकर मेरा सर घूमने लगता है। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रह सकती। घर ऐसा होता है क्या? ऐसे घर में इंसान नहीं रह सकते। शालिनी, क्या तुम आराम से बात नहीं कर सकती? नहीं, यहाँ अब या तो वो रहेंगे या फिर मैं। तुम्हें वही लोग चाहिए तो उनके साथ रहो। मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। ये क्या तरीका है? मेरे माँ बाप इस उम्र में कहाँ जाएंगे? उनका हमारे सिवा है कौन? मैं उनको छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? क्यों? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा। तुम्हारे माँ बाप को संभालने के लिए तुम्हारा भाई है। इनका कौन है मेरे अलावा? ये सब पागलपन अपने दिमाग से निकाल दो। कौन बेवकूफ है? मैं नहीं, तुम बेवकूफ हो। छे! अरे जाओ यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पढ़ी लिखी हो, बुजुर्गों की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आती क्या? उनसे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें यहाँ रानियों की तरह रखा है। रोज सुबह 9 बजे तक सोती हो, उसके बावजूद भी वो लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलते। बात करती है। झाड़ू लगाना, सफाई करना, खाना बनाना, ये सारा काम तो मेरी माँ ही करती है। दुकान जाना, सब्जी लाना, बच्चों को संभालना, ये सारा काम मेरे पिताजी ही करते हैं। आज तक पिताजी ने तुम्हें एक भी काम करने के लिए कहा है? अच्छा सुनो, उन्हें मेरे माँ बाप की तरह ना सही, कम से कम नौकरी समझ के इस घर में रहने दो। इतना तो कर सकती हो। ये सब सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा पता है? अच्छा, क्या कहा तुमने? माँ बाप सुन लेंगे? सुनते हो तो सुनने दो। मैं डरती हूँ क्या उनसे? हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, उन्हें अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है बेटा। इसलिए हम निकल के आ गए यहाँ पर। इसमें हमारी भी गलती है बेटा। होने वाली बहू हमारी अच्छे घराने से हो, सुंदर हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, सर्वगुण संपन्न हो, यही तो हम लोग चाहते थे। बुढ़ापे में बहू हमारा ख्याल रखेगी, ये हम उम्मीद रखते हैं। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे इस खुशी के मौके पर बेटा, मैं कैसे तुमको ये सारी बातें बता पाती, इसलिए हम नहीं आ पाए बेटा। हमें माफ कर देना बेटा। माँ मेरे साथ चलिए, मेरा घर भी तो आपका ही है ना। आप वहाँ पे रहना। माँ मैं हूँ ना, आप लोगों को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ चलिए ना आप लोग। मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। नहीं बेटा, हम लोग अकेले नहीं हैं। बचपन से तुम और काबिल साथ पढ़े लिखे हो। उसको एक अच्छी नौकरी भी तुमने दिलाई और अब भी तुम दोनों साथ हो। यही हमारे लिए बहुत है। हम यहाँ पर हैं, ये बात अपने माता पिता को मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जाओ बेटा, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ। माँ आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे घर चलिए। जाओ बेटा, जाओ। माँ मैं इस हालत में आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। जाओ बेटा, माँ कहते हैं ना मुझे। जाओ। कादरीवन,
हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। हम दोनों में से किसी की भी मौत हो जाए तो चिता को आग लगा दे। जरूर आना बेटा। अरे अपने माँ बाप के बारे में उसे कैसे पता चलेगा? तुम्हारा काम बनता था उसे समझाना। समझना तो दूर की बात है, मैं तो हार गया। तू ही बता मैं क्या करूं? वो बच्चे को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई। किसी भी तरह उसके हाथ पैर जोड़कर उसे घर वापस लेके आना है। मैं आसपास किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। माँ पिताजी को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए आज तक उसके हर बात सहन करते आया हूँ। माँ बाप बीवी बच्चे इन सभी रिश्तों को निभाते निभाते मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें एक बात पता नहीं है कादरीवन, एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। हमें जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, भगवान जैसे माँ बाप को छोड़ दिया। पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात दुनिया सब अलमारी में संभाल के रखे हैं और माँ बाप को छोड़ दिया। तुझे ये सब शोभा देता है क्या? बोल। जो मुझ पे बीता है मैं नहीं चाहता हूँ किसी और पे बीते कादरीवन। एक बात बोलूं पिताजी, अब शादी के नाम से ही डर लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। वुमेन्स डे के अवसर पर अक्सर हमने बहुत औरतों को विविध क्षेत्रों में भाग लेते हुए देखा है। ऐसे ही कोई एक लड़की से हम आपकी मुलाकात आज करवाने वाले हैं और ये है आज की लड़की जो बनेंगी हमारे देश की कल की नारी, जिससे ये साबित होता है कि हमारे देश की लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो कोवई एग्रीकल्चरल कॉलेज की पूरे इंडिया में प्रथम श्रेणी में आई हुई लड़की कायल विजी। नमस्ते कायल जी। नमस्ते। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कायल, 10 साल के बाद आपने क्या करने का सोचा है? मेरे बच्चों को देखभाल करने वाली माँ, मेरे पति को बेशुमार प्यार करने वाली बीवी, मेरे सास और ससुर को संभालने वाली एक अच्छी बहू, सबके मन को छू ले ऐसी एक औरत बनूंगी। पढ़ लिख कर समाज सेवा करने वाली लड़की जब घर के अंदर ही रहेगी तो समाज सेवा कैसे करेगी? समाज सेवा करना मतलब घर नहीं संभालूंगी, ये किसने कहा? हम और तुम मिलकर ही समाज बनता है। एक बड़े रंगोली की शुरुआत भी आखिर एक छोटी सी बिंदु से ही होती है। समाज सेवा तो अपने ही घर से शुरू होती है। एक बुरे समाज को सुधारना, एक नए समाज को बिगड़ने से बचाना, ऐसा ही कुछ काम मुझे भी करना है।
जब हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ 5 लाख कंपनीज हैं, वहाँ पर काम करने वाले 10 लाख लोग हैं, 20 लाख स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। इस बात से हमें कितना गर्व महसूस होता है। ऐसे में अगर 4 लाख अनाथ आश्रम, 5 लाख वृद्ध आश्रम है, ये हमारी संस्कृति है, ऐसा लोगों को बताना अच्छा रहेगा क्या? ये सब मुझे समाज सेवा ही लगता है। हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता और हमारे बच्चों की परवरिश, इन सब की देखभाल ठीक ठाक से नहीं किया तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, वरना हमें इन सब आश्रमों की क्यों जरूरत पड़ेगी? इसलिए हर औरत को अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। वो सब तो ठीक ही है, पर अक्सर सास और बहू के बीच में लड़ाई तो होती ही रहती है, और आपके और आपके सास के बीच में बेहद प्यार होगा, ये आप कैसे कह सकती है? सीधी सी बात है, हर सास को अपनी बहू को अपनी बेटी समझनी चाहिए और हर बहू को अपनी सास को माँ की जगह देनी चाहिए। मैं अपनी सास को अपनी माँ ही समझूंगी। इस छोटी सी उम्र में इन सब के बारे में इतनी समझदारी से सोच रहे हो आप, इसका राज क्या है? इसका राज है मेरा परिवार। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। वो नहीं बता सकती। देख लीजिए, वो इस धरती पर एक स्वर्ग है।